नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं आकांक्षा राजपूत। यूपी निकाय चुनाव में कल पहले चरण के लिए 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने खुद प्रचार की कमान संभाली। अब कल सभी पार्टियों के इम्तिहान की बारी है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव में सभी दलों ने अपने सभी दांव चल दिए हैं। अब कल पहले चरण के लिए 37 जिलों में वोटिंग होगी। निकाय चुनाव का पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के पहले चरण में 2 दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर है। सीएम योगी के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी पहले चरण में ही चुनाव है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के क्षेत्र में भी पहले चरण में ही निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो पार्टी को चुनाव जीतना ही है, साथ ही प्रभार वाले जिले में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी निभानी है। चुनाव में मंत्रियों के राजनीतिक कौशल के साथ प्रशासनिक दक्षता की भी परीक्षा हो रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जो काम हम लोगों ने नगर निकाय क्षेत्र में सरकार के माध्यम से राज्य की और केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, उस पर हम लोगों ने काम किया। हमने पूरी ईमानदारी से सारा विषय जनता के बीच में हम लोगों ने रखा है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद इस निकाय चुनाव में मिलेगा और भाजपा 100% मेयर, अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव जीतेगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंशा यूपी की कई मेयर सीटों पर अपने प्रत्याशी को जिताने की है। बीते 16 साल से सपा यूपी की किसी सीट पर अपना मेयर जिता नहीं पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए नगर निकाय चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ये भी पता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और योगी सरकार का चला आ रहा जीत का सिलसिला रोक पाना आसान नहीं है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में समाजवादी पार्टी को जनता वोट देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाले नालियां साफ नहीं हुई हैं, सड़क खड़ंजे बने नहीं हैं, इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में गई थी और जनता का अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को मिला है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हराने का काम करेंगे। सभी दल निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में लोकल मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या निकाय चुनाव में बाजी मारने वाली पार्टी लोकसभा चुनावों में भी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब पहले चरण को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दें। चूंकि 4 मई को वोटिंग होनी है, 9 मंडलों में वोटिंग होनी है 4 मई को। आपको बताएं, देखिए तमाम तैयारियां की गई हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि देखिए कुल मिलाकर 9 मंडल है जहां पर कल वोटिंग होने वाली है। 37 जिले हैं जहां पर कल मतदान होने वाला है। आपको टाइमिंग भी बता देते हैं। देखिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने वाला है। तो ये कुछ अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कल होने वाले मतदान से रिलेटेड। निगमों में ईवीएम से वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा नगर पालिका परिषद की भी बात कर लेते हैं। तो नगर पालिका परिषद में ईवीएम से चुनाव होने वाला है। नगर पंचायतों की बात करें तो देखिए नगर पंचायतों में बैलेट से मतदान होने वाला है और कुल मिलाकर जो पहले चरण में हम बात करें तो 10 मेयर की सीट है जहां पर वोटिंग होगी। इसके अलावा नगर पालिका की कितनी सीट्स हैं वो भी आपको बताएं। 103 नगर पालिका पर कल वोटिंग होने वाली है और करीब करीब 820 पार्षद सीटों पर वोटिंग कल होने वाली है। तो ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि कहां-कहां कितनी सीटों पर वोटिंग होगी। 2740 नगर पालिका परिषद सदस्य। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो 275 नगर पंचायत अध्यक्ष और इसके अलावा 3645 नगर पंचायत सदस्य। और जो वोटर्स की संख्या है वो हम आपको ये बता दें कि 2,40,00,000 वोटर कल वोट डालने वाले हैं। तो ये पहले चरण का अपडेट। आपको अब वो जिले बताते हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर 37 जिले हैं जहां पर कल वोटिंग होने वाली है, जिनमें शामिल है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद जहां वोटिंग कल होने वाली है। इसके अलावा रामपुर, संभल, आगरा में भी कल मतदान होने वाला है। फिरोजाबाद,
मथुरा, मैनपुरी में भी कल वोटिंग होने वाली है और झांसी, जालौन, ललितपुर, ये तमाम वो जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है। इसके अलावा कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर और लखनऊ, प्रतापगढ़, उन्नाव, तमाम वो जिले जहां पर कल वोटिंग होगी। साथ ही हरदोई में, रायबरेली में, सीतापुर में भी कल वोटिंग होनी है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी है, बहराइच है और गोंडा है जहां पर कल मतदान होगा। अब आपको सुरक्षा के जो इंतजामात किए गए हैं उनके बारे में अपडेट दें। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 70 कंपनी तैनात की गई है। पीएसी की 110 कंपनियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें पुलिस के करीब 16,000 अधिकारी यहां पर तैनात रहने वाले हैं। 49,152 होमगार्ड भी यहां पर लगाए गए हैं। तो इस तरह के इंतजामात किए गए हैं कल वोटिंग को लेकर। अब आपको बता रहे हैं निर्वाचन आयोग के निर्देश क्या है। मतदान केंद्र पर मोबाइल लेकर जाना मना कर दिया है। मतदान स्थलों पर चुनाव सामग्री चिपकाने पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा मतदान केंद्र की 200 मीटर की सीमा में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये निर्देश दिए हैं निर्वाचन आयोग ने। कोई भी हथियार, माचिस या लाइटर लाना प्रतिबंधित है। लखनऊ से एक बड़ी खबर है। बीजेपी की राज्य निर्वाचन आयोग से मांग, बुर्के में आ रही महिला वोटर की पहचान हो, फिर वोट डालने की अनुमति दी जाए। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान है कल और उससे पहले जो बुर्के में महिलाएं पहुंचेंगी उनको लेकर ये मांग की गई है कि जो महिलाएं बुर्के में आएंगी उनकी पहचान हो और फिर वोट डालने की अनुमति उन्हें दी जाए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की राज्य निर्वाचन आयोग से ये मांग है।